नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ 2020 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, स्कूलों में 10+2 ख़त्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। और दोस्तों, आज हम इस फॉर्मेट के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये 5+3+3+4 फॉर्मेट है क्या। तो देखिए, अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले 3 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा उसको प्री स्कूल में मिलेगी, जो प्री स्कूल की होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले बालक 6 साल का होने पर स्कूल में उसका एडमिशन या दाखिला होता था, वही अब 3 साल का होने पर उसका दाखिला स्कूल में करवा सकते हैं। चलिए, अगला स्टेज क्या है। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। जो पहले के 5 साल की जो पढ़ाई है, उसके लिए एक अलग से पाठ्यक्रम इसमें शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का रहेगा। पहला 5 तो हो गया आंगनवाड़ी प्लस पहली और दूसरी, ये तो हो गई पहले 5 साल। अब अगले 3 साल के लिए अगला स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। मतलब तीसरी, चौथी और 5वीं की शिक्षा अगले स्टेज में होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब तीसरी, चौथी और 5वीं के बाद अगले 3 साल जो +3 में है, वो मिडिल स्टेज कहलाएगा, और जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 की शिक्षा दी जाएगी। और कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा होती है, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। आगे चलिए, अब 6ठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चे को कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक और स्किल मतलब दिमाग की शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक का, अब जो अगला +4 का फॉर्मेट है, उसमें 9, 10, 11 और 12 कक्षा का एजुकेशन चलेगा, जिसमें ये 4 साल का होगा और छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। मतलब कक्षा 9 से ही अब स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग में भी पढ़ने की आज़ादी होगी। तो बहुत ही शानदार नई शिक्षा नीति लागू की गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें साइंस और गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग की भी जो पढ़ाई है उसको पढ़ने की आज़ादी होगी। और कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी पहले, अब कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। पहले तो कक्षा 11 में जाने के बाद विषय का चुनाव किया जाता था, लेकिन अब कक्षा 9 से ही विषय का चुनाव होने लग जाएगा। अगला बिंदु है दोस्तों, देखिए क्या है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भाषा बच्चे को आती है, जो उसकी मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाई कराई जाएगी। अगला बिंदु है दोस्तों, त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। भाषा फॉर्मूला में भी ये विकल्प शामिल होगा, जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसमें। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। मतलब उसको कोई भी भाषा, विशेष भाषा पढ़ने के लिए उस पर प्रेशर नहीं दिया जाएगा। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। और विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड
के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। बहुत ही शानदार और नई शिक्षा नीति लागू हुई है। आगे देखिए दोस्तों, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी आसान। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और कहीं अहम सुझाव भी इसमें शामिल है, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना। एक साल में 2 बार परीक्षाएं होगी और दो हिस्सों वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। इस प्रकार से 10वीं और बोर्ड की परीक्षाएं भी बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको नई शिक्षा नीति कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।